हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एसएससी एग्ज़ाम कॉर्नर में। जैसा कि मैं आज आपके लिए इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो कि टू दी पॉइंट हैं और जो आपके आने वाले एग्ज़ाम बिहार एसआई, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और एसएससी लेवल पर जो भी एग्ज़ाम होते हैं और स्टेट लेवल पर जो भी एग्ज़ाम होते हैं उन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपसे नम्र निवेदन है कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल का सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरे वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष की अवधि कितने दिनों की होती है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष की अवधि होती है। 1 अप्रैल से 31 मार्च, अप्रैल टू मार्च होता है वित्तीय वर्ष की अवधि। नेक्स्ट है, प्रथम वित्त आयोग का गठन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम वित्त आयोग का गठन कब? तो 1951 में प्रथम वित्त आयोग का गठन हुआ था। वित्त आयोग का गठन होता है तो किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। नेक्स्ट है, वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष। तो केसी नियोगी थे जो वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। वित्त आयोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष केसी नियोगी। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और वित्त आयोग का गठन भी राष्ट्रपति करता है। इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि वित्त आयोग का गठन और वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट है, वित्त आयोग का कार्यकाल होता है तो 5 वर्षों का वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्षों तक होता है। नेक्स्ट है, वित्त आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 5 अध्यक्ष सहित। तो वित्त आयोग में सदस्यों की संख्या 5 होती है, अध्यक्ष को लेकर अध्यक्ष सहित। नेक्स्ट है, अब तक गठित वित्त आयोगों की संख्या। तो 14 है अब तक गठित वित्त आयोगों की संख्या। नेक्स्ट है, 14वें वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो 2013 में 14वें वित्त आयोग का गठन 2013 में हुआ था। नेक्स्ट है, 14वें वित्त आयोग के सिफारिश की अवधि है तो वो है 2015 से 2020 तक 14वें वित्त आयोग के सिफारिश की अवधि है। तो 14वें वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो 2013 में, और इसकी अवधि कब से है? तो 2015 से 20 तक इसकी अवधि है 14वें वित्त आयोग का सिफारिशों का। नेक्स्ट है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई पी रेड्डी हैं 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है? तो केंद्र तथा राज्य के बीच राजस्व बंटवारा करना वित्त आयोग का प्रमुख कार्य होता है। नेक्स्ट है, छठे वेतन आयोग के अध्यक्ष। तो बी.एन. कृष्णा। छठे वेतन आयोग के अध्यक्ष बी.एन. कृष्णा है छठे वेतन आयोग के अध्यक्ष। नेक्स्ट है, योजना आयोग का गठन। तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 में हुआ था। 1946 में गठित नियोजित समिति के सिफारिश पर 15 मार्च 1950 में वित्त आयोग योजना आयोग का गठन किया गया था। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का प्रस्ताव प्रस्तुत दिया जाता है। तो जॉन मथाई ने योजना आयोग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो जॉन मथाई ने योजना आयोग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। योजना आयोग संस्था थी तो योजना परामर्शदात्री एवं गैर संवैधानिक संस्था थी। नेक्स्ट है, योजना आयोग के अध्यक्ष होता है। तो योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष थे। तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और उपाध्यक्ष थे गुलजारीलाल नंदा। गुलजारीलाल नंदा थे उपाध्यक्ष और प्रथम अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के। नेक्स्ट है, योजना आयोग का मुख्य कार्य था तो पंचवर्षीय योजना का निर्माण तथा रूपरेखा तैयार करना योजना आयोग का मुख्य कार्य होता है। पंचवर्षीय योजना का निर्माण तथा रूपरेखा उसका तैयार करना। नेक्स्ट है, योजना आयोग का अंतिम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। तो योजना आयोग के अंतिम एवं उपाध्यक्ष नरेंद्र मोदी तथा मोंटेक सिंह अहलूवालिया हैं जो कि योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष थे। योजना आयोग के संस्था की
योजना आयोग के स्थान पर किस नई संस्था का गठन हुआ? तो योजना आयोग के जगह अब नीति आयोग, बीजेपी के सरकार में योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग का गठन किया गया है, जिसका NITI इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया NITI का फुल फॉर्म होता है, जिसे नीति आयोग कहा जाता है। नेक्स्ट है नीति आयोग। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था अस्तित्व में आई थी तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का एक तरह से माना जाए तो गठन किया गया था। नेक्स्ट है नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं तो प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तो नरेंद्र मोदी एवं अरविंद पनगाडिया प्रथम उपाध्यक्ष थे। अरविंद पनगाडिया और नरेंद्र मोदी हैं नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है नीति आयोग संस्था है तो गैर संवैधानिक एवं दात्री एवं विशेषज्ञ संस्था है नीति आयोग। विशेषज्ञ संस्था है गैर संवैधानिक परामर्शदात्री। नेक्स्ट है योजना आयोग द्वारा इंडिया विजन 2020 का दस्तावेज प्रस्तुत हुआ है तो 23 जनवरी 2003 को योजना आयोग द्वारा इंडिया विजन 2020 का दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट है इंडिया विजन 2020 में सकल घरेलू उत्पाद GDP का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तो सरकार ने ये लक्ष्य निर्धारित किया कि 2020 तक 9% सकल घरेलू GDP प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य किया गया है। सुपर कैबिनेट कहलाता है तो योजना आयोग सुपर कैबिनेट कहलाता है योजना आयोग। राष्ट्रीय विकास परिषद NDC का गठन हुआ था तो 6 अगस्त 1952 को। राष्ट्रीय विकास परिषद NDC का गठन 6 अगस्त 1952 को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद NDC का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। NDC कैसी संस्था है तो ये गैर संवैधानिक संस्था है और NDC का अध्यक्ष कौन होता है इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। प्रधानमंत्री होता है NDC का अध्यक्ष। नेक्स्ट है पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला प्रथम देश तो पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला अमेरिका तथा रूस था। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो सबसे बड़ा इकोनॉमी वाला देश अमेरिका है, जिसकी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन की है, चीन की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है तो GDP के हिसाब से भारत का अभी विश्व में 10वां स्थान है। नेक्स्ट है क्रय शक्ति समता। क्रय शक्ति समता PPP का आधार भारत में अर्थव्यवस्था का विश्व में स्थान लाना है तो तीसरा स्थान लाना है PPP का फुल फॉर्म। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश तो वो था फ्रांस और भारत की अर्थव्यवस्था भी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इम्पोर्टेंट है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश तो वो था फ्रांस। नेक्स्ट है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है तो निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का सहअस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का सहअस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रारंभ हुआ था तो कब हुआ था तो 1948 में मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रारंभ हुआ था। मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है तो 1990 से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है 1990 से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म होगा जो जारी करता है। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक HDI का आकलन का आधार है तो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा स्तर और प्रति व्यक्ति आय मानव विकास सूचकांक का आकलन का आधार है। HDI 2014 के अनुसार मानव विकास सूचकांक के मामले में भारत का स्थान तो 2014 के अनुसार 135वां स्थान था। 187 देशों में ये
किया गया था, मानव विकास सूचकांक का आकलन किया गया था। 187 देशों में 135वां स्थान पर भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट 2014 के अनुसार मानव विकास के मामले में प्रथम तथा अंतिम स्थान। तो सबसे प्रथम स्थान आया था, सबसे अच्छी स्थिति थी नॉर्वे की, जो 2014 के अनुसार मानव विकास मामले का प्रथम एवं अंतिम है। और नाइजर जो नाइजीरिया को भी कहा जाता है, उसका सबसे अंतिम स्थान था, यानी कि वहाँ की स्थिति बहुत ही खराब थी। नेक्स्ट है, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट HDR जारी की गई थी। तो अप्रैल 2002 में भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट HDR जारी की गई थी। नेक्स्ट है, भारत के मानव विकास रिपोर्ट को जारी करता है तो वो करता है योजना आयोग। योजना आयोग भारत के मानव विकास रिपोर्ट को जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य। तो मध्य प्रदेश है राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला। भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश है, MP है जहाँ पर। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया। तो 1868 में दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले 1868 में दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था? तो अगस्त 1949 में, अगस्त 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट पेश की थी। तो 1951 में अपनी पहली रिपोर्ट पेश की थी। 1951 में राष्ट्रीय आय समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट पेश की थी। राष्ट्रीय आय है एक प्रवाह, स्टॉक नहीं है, एक प्रवाह है, ये स्टॉक नहीं है राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट है, हिंदू वृद्धि दर संबंधित है। तो हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है। हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा का प्रतिपादक तो प्रोफेसर राजकृष्ण थे, जिन्होंने हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है, किसी भी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक होता है। तो प्रति व्यक्ति आय किसी भी देश के आर्थिक विकास का सर्वोच्च सूचक होता है। राष्ट्रीय आय के अनुमान का सबसे पहला सरकारी अनुमान दिया था। तो 1948-49 में राष्ट्रीय आय के अनुमान का सबसे पहला सरकारी अनुमान दिया गया था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मानक है तो साधन है, तो वो है साधक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन NNP। राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक है साधन लागत पर राष्ट्रीय उत्पादन NNP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना का स्वरूप है। तो मिश्रित है, मिश्रित योजना का स्वरूप है भारत में। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था, प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया पुस्तक को लिखा था विश्वेश्वरैया ने 1934 में। गांधी योजना तैयार किया था तो श्रीमन्नारायण ने 1944 में, 1944 में ये गांधी योजना तैयार किया था। नेक्स्ट है, बॉम्बे प्लान 15 वर्षीय योजना लागू हुआ था 1944 में। 8 उद्योगपतियों द्वारा बॉम्बे प्लान लागू किया गया था। जन योजना निर्मित की गई है। तो जन योजना निर्मित की गई है श्री M.N. राय द्वारा। अप्रैल 1945 में जन योजना लागू की गई है। सर्वोदय योजना को प्रस्तुत किया था तो जयप्रकाश नारायण ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वोदय योजना किसने प्रस्तुत किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने 1950 में, जनवरी 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियोजन से तात्पर्य है। तो आर्थिक नियोजन का तात्पर्य आर्थिक नियोजन होता है। नेक्स्ट है, आर्थिक नियोजन को सर्वप्रथम अपनाया था। तो रूस ऐसा देश था जिसने आर्थिक नियोजन को सर्वप्रथम अपनाया था। आर्थिक नियोजन विषय है तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आर्थिक नियोजन विषय को रखा गया है। आर्थिक नियोजन से संबंधित अनुसूची, तो 7वीं अनुसूची में आर्थिक नियोजन से संबंधित जानकारी दी गई है। नेक्स्ट है, नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ कब हुआ था? तो नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ 1951 में, 1951 में नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में पंचवर्षीय योजना का क्रियान्वयन का दायित्व किसका है? तो केंद्र एवं राज्य सरकार पर
भारत में पंचवर्षीय योजना को क्रिया लागू करने का दायित्व होता है केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों मिलकर इस पर कार्य करता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना। तो 1938 में 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष तो प्रथम अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय योजना समिति का रिपोर्ट प्रकाशित हुआ था तो 1949 में राष्ट्रीय योजना समिति का रिपोर्ट प्रकाशित हुआ था 1949 में। नेक्स्ट है भारत में पंचवर्षीय योजना प्रेरित है तो रूस से। भारत की पंचवर्षीय योजना रूस से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-56 आधारित है तो हॉट डोमर मॉडल पर प्रथम पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-56 आधारित है तो कौन से मॉडल पर, तो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता बल गया है तो वो प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता पर बल दिया गया, वो दिया गया कृषि पर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के बीच हुआ था। प्रथम 1951 से 56, दूसरा 1956 से 61। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित है तो पीसी महाबोलिस के मॉडल पर, पीसी महालोनोविस के मॉडल पर आधारित है। पहला था हैरोल्ड डोमर मॉडल पर और सेकंड था पीसी महाबोलिस मॉडल पर। नेक्स्ट है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी तो भारी एवं आधारभूत उद्योगों को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उसका सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। नेक्स्ट है राउरकेला उड़ीसा में जो है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है और दुर्गापुर स्टील प्लांट जो पश्चिम बंगाल में इस्पात कारखाना की स्थापना की गई थी तो यही दूसरी योजना काल में ही यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना काल में ही इन उद्योगों का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अधिक काम, अधिक उत्पादन एवं अधिक वितरण का नारा दिया था तो वही दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अधिक काम, अधिक उत्पादन और अधिक वितरण का नारा दिया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना तो देख लीजिएगा 1961 से 1966, इंपॉर्टेंट रखिएगा, ये वाला बहुत बार पूछा जाता है, कोई ना कोई एग्जाम में आपको मिल ही जाएगा कि कब से कब तक हुआ था। तो 1961 से 66 तृतीय पंचवर्षीय योजना आधारित था। वो किस पर आधारित था, तो डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित था तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी तो अर्थव्यवस्था को स्वावलंबी एवं स्वस्फूर्त बनाने को तृतीय पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता दी गई थी। अब तक की सबसे असफल योजना तो तृतीय पंचवर्षीय योजना अब तक की सबसे असफल योजना मानी गई थी। तृतीय योजना का विकास दर लक्ष्य एवं प्राप्ति दर लक्ष्य था तो विकास दर लक्ष्य जो अनुमानित किया गया था 5.6% था, लेकिन प्राप्ति हुआ था 2.8% का ही प्राप्ति लक्ष्य दर हुआ था। नेक्स्ट है 3 वार्षिक योजनाओं को संज्ञा दी गई है तो 3 वार्षिक योजनाओं को संज्ञा दी गई। योजना अवकाश 1966 से 1969 तक की अवधि को योजना अवकाश की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है हरित क्रांति में एवं बोकारो स्टील प्लांट 1968 में की शुरुआत हुई तो योजना अवकाश में ही हरित क्रांति एवं बोकारो स्टील प्लांट 1968 में जिसका निर्माण हुआ था की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है चतुर्थ योजना का काल था तो 1969 से 74 के बीच हुआ था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 की रूपरेखा तैयार की थी तो डी आर गॉडगिल ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना डी आर गॉडगिल ने तैयार की थी। नेक्स्ट है गॉडगिल योजना कहलाता है तो चतुर्थ योजना गॉडगिल योजना कहलाता है। नेक्स्ट है चतुर्थ योजना का मुख्य उद्देश्य था तो स्थिरता के साथ विकास चतुर्थ योजना का मुख्य लक्ष्य था। पांचवी योजना का काल था तो 1974 से 79 तक रहा। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 तक जो 1979 की रूपरेखा तैयार की थी तो डीपी धड़ ने पांचवी
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीपी धर ने 5वीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार की थी। 5वीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो गरीबी का उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता। बहुत बार पूछा जाता है 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो गरीबों का उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट है, एक वर्ष पूर्व में ही समाप्त योजना थी। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना 1 वर्ष पूर्व में ही समाप्त हो गई थी। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के काल में ही इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। काम के बदले अनाज 1977-78 कार्यक्रम शुरू हुआ था। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के काल में ही काम के बदले अनाज का कार्यक्रम शुरू किया गया था। 1974 में राष्ट्रीय न्यूनतम अवकाश कार्यक्रम NMNP लागू किया था। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 1974 राष्ट्रीय अवकाश न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम NMNP लागू किया गया था। नेक्स्ट है अनवरत योजना, रैंकिंग प्लान का काल। तो रैंकिंग काल का प्रारंभ था 1978 से 1980। अनवरत योजना का देन है तो गुन्नार मिडल की देन है अनवरत योजना। अनवरत योजना का प्रतिपादक तो रेगनर फ्रिस थे, जिन्होंने योजना आयोग का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है, अनवरत योजना आधारित है तो गांधीवादी मॉडल पर। अनवरत योजना आधारित है गांधीवादी मॉडल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, नाबार्ड की स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छठी योजना काल 1980 से 85 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। 1980 से 85 में छठी योजना काल में 1980-85 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना प्रारंभ हुई थी। तो छठी पंचवर्षीय योजना काल में ही राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की प्रारंभ की गई थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 की रूपरेखा तैयार की थी। तो रामकृष्ण हेंगर ने 7वीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार की थी। नेक्स्ट है, इंदिरा आवास योजना 1985-86 तथा जवाहर रोजगार योजना 28 अप्रैल 1989 का प्रारंभ हुआ था। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना काल में इंदिरा आवास योजना 1985-86 में स्टार्ट हुआ था। नेहरू रोजगार योजना अक्टूबर 1989 को प्रारंभ हुआ था, वो 7वीं पंचवर्षीय योजना काल में ही इसका भी 7वीं। नेक्स्ट है, 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97, ये याद रखिएगा। 1992 से 1997 की रूपरेखा तैयार की थी। प्रणब मुखर्जी ने 8वीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार की थी। 8वीं योजना का मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन एवं विकास। 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है, अब तक की सर्वाधिक सफल योजना थी। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना अब तक की सबसे सफल योजना मानी गई है, पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है, आठवीं योजना का विकास दर एवं लक्ष्य प्राप्ति दर था। तो क्रमशः उनका विकास दर था निर्धारित किया गया था 5.6% पर, प्राप्ति हुआ था 6.8% का। महिला समृद्धि योजना 2 अक्टूबर 1993 का प्रारंभ हुआ था। तो 8वीं योजना काल में महिला समृद्धि योजना 2 अक्टूबर 1993 का तो ये थे इम्पोर्टेंट कुछ इकोनॉमिक के क्वेश्चन है। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो नीचे लाइक बटन है ज़रूर दबाएं, और मेरे चैनल पर से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे वीडियो अपडेट मिलता रहे। ओके फ्रेंड, बाय।